कि CSS के अंदर अगर आपको बॉर्डर वगैरह ड्रॉ करना हो, ठीक है, और पैराग्राफ को डेकोरेट करना हो तो कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले VS कोड को ओपन करता हूँ। ये रहा हमारा VS कोड। और आज आपको बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग, ये 3 चीज़ तो सिखा ही देंगे। इसके बाद फिर बैकग्राउंड इमेज वगैरह लगाने के लिए तो आप लोग को आता ही है। शैडो बॉक्स वगैरह बनाने के लिए भी सिखाया जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले आज ये बता रहा हूँ कि बॉर्डर कैसे बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर मार्जिन वगैरह कैसे दिया जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले मैंने HTML एलिमेंट्स को डिस्कस किया, जिसमें डिव टैग, स्पैन टैग के बारे में भी चर्चा किया था। हालांकि क्वेश्चन आंसर का सेशन 15 दिन बाद रख लेंगे। अभी एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसका नाम देता हूँ CSS borders.html। ठीक है, अब यहाँ पे हेडलाइन में एक कमेंट डालते हैं। कमेंट क्या लिखना है यहाँ पे कि हाउ टू यूज CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव लेता हूँ और उससे भी पहले डॉक टाइप HTML जो हम लिखते थे स्टार्टिंग में HTML5 के लिए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। HTML से स्टार्ट किया, हेड, और इसके बाद टाइटल, और यहाँ पे लिख देंगे CSS बॉर्डर। ठीक है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है अभी तक? दिख रहा है? स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ मैं? थोड़ा सा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये मैं स्क्रीन शेयर कर दिया। अब दिख रहा है आपको अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? CSS बॉर्डर, उसके बाद हमने हेड को बंद कर दिया और यहाँ से बॉडी हमने शुरू कर दिया और फिर हमने बॉडी को बंद कर दिया, HTML को बंद कर दिया। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। एक हमें बॉडी के अंदर क्या करना है, डिव लेना है। तो यहाँ पे डिव लेंगे और इससे डिव को यहाँ पे बंद कर देंगे और डिव के नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। चलिए बता सकते हैं क्या कि डिव टैग का क्या यूज है? कोई बता सकता है? सर पेज को डिवाइड करना, सेक्शन को डिवाइड करना। हाँ, ग्रुप। ये बेसिकली क्या करता है, लेआउट को डिफाइन करता है ना, ग्रुप ऑफ लेआउट को डिफाइन करता है। और स्पैन टैग क्या करता है कि लेआउट को बिना अफेक्ट किए हुए उसको डिवाइड करता है। डिव दैट इज यूज्ड टू डिफाइन ए ग्रुप ऑफ लेआउट। ठीक है, और जो स्पैन है वो डिव को क्या करता है, विदाउट एनी चेंज उस लेआउट को बिना किसी चेंज के अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देता है। मतलब लेआउट अगर बिना डिवाइड किए अगर आपको अलग अलग कलर या फॉर्मेटिंग चाहिए तो उसके लिए स्पैन टैग का इस्तेमाल करते हैं। डिव दैट इज अ यूज टू डिफाइन ग्रुप ऑफ layouts, or you can say that it is to divide a page in different section on different layouts। ठीक है, चलिए वेलकम टू सुपर पाठशाला हमने डिब भी लिख दिया। अब इस डिब के जस्ट नीचे एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, और इस पैराग्राफ में लिखता हूँ, अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पैराग्राफ को फिलहाल में सुपर पाठशाला से। ये रहा सुपर पाठशाला, यहाँ पे दिख रहा है ना रानी? को दिक्कत तो नहीं है? और यहाँ से मैं CSS के ही नोट्स को कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा इंट्रोडक्शन, और यहाँ से मैं एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पैराग्राफ को मैं P के अंदर रख देता हूँ। और P में एक क्लास बनाता हूँ, जो CSS के क्लास बनाऊंगा पैरा के नाम से, या P1 के नाम से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और डिव के लिए जो क्लास बना रहा हूँ, इसका क्लास का नाम दूंगा माई div1।
अब ये दोनों क्लास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CSS बनाना पड़ेगा। तो मैं इंटरनल CSS बना करके ही कर देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले MyDiv1 के लिए बनाता हूँ। मैं 3 तरीके से आपको CSS बता चुका हूँ, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, ठीक है। और ढेर सारा असाइनमेंट्स वगैरह भी सुपर पाठशाला पे अपलोड कर दिया हूँ मैं, डे 25 तक। अगर आप उसे कवर कर जाओगे तो और भी डे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बनाओ, इसको प्रैक्टिस करो, फिर वेबसाइट में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपके पास रहेगा तो आप बड़े से बड़े डिसीजन ले सकते हो। आगे चल करके जब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट स्टैंड अलोन आप काम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टाइल ऐड कर रहा हूँ, चूँकि मुझे इंटरनल CSS लगाना है। ध्यान दीजिएगा। सोनल समझ में आ रहा है? सोनल ये असाइनमेंट बहुत कम भेजता है। सोनल तबीयत भी ख़राब इसका रह रहा है, पढ़ भी नहीं रहा सही ढंग से। अच्छा से पढ़ेगा तभी ना सोनल। अब सोनल एक बात बताओ, MyDiv1 यहाँ पे क्लास है तो स्टाइल के अंदर डॉट से बनेगा सेलेक्टर या हैश से? डॉट से बनेगा ना? यस सर, हेलो। हाँ जी, डॉट से बनेगा। तो डॉट से बना लिया। अब मुझे इस, चूँकि बॉर्डर हम अभी बता रहे हैं आप लोग कि बॉर्डर कैसे बनता है, तो डिव को ही बॉर्डर बना के दिखाता हूँ। डिव कैसे बॉर्डर बनेगा, क्योंकि डिव का हमने डेफिनेशन क्या दिया कि ये क्या करता है, डिफरेंट या एक ग्रुप ऑफ लेआउट को डिफाइन करने के लिए होता है, या सिंगल लेआउट को भी डिफाइन कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक विड्थ ले लेता हूँ इस बॉर्डर के लिए, जिसकी विड्थ कितनी है 500 पिक्सल, हाइट कितनी है 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर जो है ध्यान दीजिएगा वो है आपका रेड, फ़ॉन्ट साइज वो है आपका 60 पिक्सल, कलर जो है वाइट है, एंड फ़ॉन्ट वेट समझते हैं दानिश? बोल्ड बोल्डर है ना, बोल्डर और इटालिक फ़ॉन्ट। हाँ फ़ॉन्ट नहीं, बोल्डेस्ट नहीं होता है, बोल्ड एंड बोल्डर होता है। फ़ॉन्ट वेट में आ गया। अब फ़ॉन्ट स्टाइल जो है उसमें डाल देते हैं ऑब्लिग। देखो ये अपने आप ही वैल्यू ऐसे ही चलाएगा अगर आप सही से लगा चाहिए। ऑब्लिग को ना ये कलर नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसे वैल्यू जिसको कलर नहीं कर पाएगा तो उससे डरना नहीं है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, किसी को आइडिया है पहले से? इसमें आप सेंटेंस को किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपर केस, लोअर केस, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे अपर केस में चाहिए, किस में चाहिए, अपर केस में चाहिए। जो भी डिव के अंदर वेलकम टू सुपर पाठशाला लिखा हुआ है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देने से क्या होगा रानी, पूरा वेलकम टू सुपर पाठशाला कैपिटल लेटर में प्रिंट हो जाएगा। अभी कैसा है, सेंटेंस केस में है, ऑलमोस्ट कैसा है, सेंटेंस केस में, लेकिन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लगाने से क्या होगा, कैपिटल लेटर में प्रिंट हो जाएगा। अब आगे बढ़ूँ, टेक्स्ट अलाइन की भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसके अलाइनमेंट में देता हूँ सेंटर। इससे क्या होगा कि वेलकम टू सुपर पाठशाला बिल्कुल इस बॉक्स के सेंटर में दिखेगा, यानी जो डिव है जो बॉर्डर बनाने वाले हैं उसके सेंटर में दिखेगा, ठीक है। चलो अब मुझे कोई अंडरलाइन वगैरह की फीचर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूँगा। अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं करोगे तो फिर अंडरलाइन का फीचर आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करना पड़ेगा, नन। और अगर नन नहीं करते हैं तो क्या होता है, फिर अंडरलाइन आ जाता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना है। चलिए इसको नन हटा के भी आपको दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल नन करता हूँ। एक और क्लास बनाना पड़ेगा, ये तो मैंने MyDiv का क्लास बना लिया। ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपके फेमिलियर है, कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे? कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है, आप सबको चेंज करके देख सकते हो, उसके रिज़ल्ट में फ़र्क पता चल जाएगा।
कोई ऐसा लग रहा है प्रॉपर्टी जो काफ़ी कभी कभी देखा नहीं हो या कभी सुना नहीं हो सकता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को आप लोग नहीं सुने हो, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म चेंज केस के लिए होता है। चेंज केस कहने का मतलब इफ़ वांट टू चेंज इट इन फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस देन इन दैट you need to specify lower case. If want to change to upper you need to specify upper case. ठीक है, तो मुझे चाहिए था वेलकम टू सुप्रपाठशाला ऑल लेटर्स इन कैपिटल, तो मैंने क्या लिख दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अब मैंने माई डी वन का क्लास तो बना लिया, अब मुझे एक और क्लास बनाना है किसके लिए, पैराग्राफ के लिए, जिसकी हमने क्लास क्या डिफाइन कर रखा है P1। तो मुझे एक सेलेक्टर बनाना पड़ेगा, किस नाम से बनेगा जी रानी, P1 के नाम से। अब इस P1 के अंदर मैं विड्थ अपने हिसाब से डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने 1000 पिक्सल विड्थ डिफाइन कर लिया, और हाइट जो है वो मैं 400 पिक्सल डिफाइन किया, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने ब्लू डिफाइन किया, कलर जो है वाइट डिफाइन किया, फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ चला करके कि कुछ इस प्रकार से बॉर्डर बन करके आ गया होगा। दिखाएं, कंट्रोल एस किया मैंने, और मैंने किस नाम से सेव किया था इसको, CSS बॉर्डर्स। अब मैं इसको चला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं विंडोज़ ई प्रेस किया हूँ, अपने ड्राइव के अंदर आ गया, और ये रहा मेरा वेब डेवलपमेंट का फोल्डर, और यहाँ पे CSS बॉर्डर्स पे राइट क्लिक किया और ओपन विद गूगल क्रोम पे मैंने क्लिक कर दिया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है वेलकम टू सुप्रपाठशाला लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने इसके लिए क्या डिफ़ाइन किया था, कुछ हाइट एंड विड्थ हमने डिफ़ाइन किया था, और ये पैराग्राफ के लिए भी हमने किया था। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पे कुछ चीज़ को चेंज करके दिखाना है। जैसे क्या चेंज करना है बताइए। चेंज करना है हमें सबसे पहले कि जैसे हमने अभी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऐड किया था इसके लिए, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऐड किया था तो ये अपर केस में आ गया। अगर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम अगर यहाँ पे यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता, एक बार दिखा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, एक बार कमेंट लाइन लगा देते हैं इसके आगे पीछे, यही वाला कमेंट लाइन लगेगा, मल्टी लाइन कमेंट जो हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, ये CSS में ऐसे लगता है। अगर आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यूज नहीं करते हो तो देखो जैसा आपका लिखा हुआ था सेंटेंस केस वैसे ही आ गया। तो इस तरीके से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया है कि आप उसके केस को बड़ा छोटा कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन को नन के जगह मैं क्या करने वाला हूँ, अंडरलाइन। अब अंडरलाइन करूँगा तो देखना क्या होगा, दिस विल शो लाइक दिस। तो अगर आप अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हो सारे टेक्स्ट के नीचे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि अंडरलाइन नहीं आना चाहिए तो नन लगा दो, टेक्स्ट डेकोरेशन में ये नॉर्मल टेक्स्ट को प्रिंट कर देगा। अब आपको इस पैराग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे तो ये पैराग्राफ आपको लेफ़्ट अलाइनमेंट में दिख रहा है, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट हमने लेफ़्ट किया हुआ है। इसकी अलाइनमेंट हमने सेंटर किया था ऊपर में, लेकिन इसकी अलाइनमेंट क्या रखा हूँ, लेफ़्ट। अगर जस्टिफाई करते हैं तो देखिए क्या होगा, अभी देखिएगा ध्यान से, कुछ समझ में आया। जस्टिफाई के मतलब क्या हुआ कि ये पूरा इसने कवर कर लिया। क्या किया, पूरा कवर कर लिया। ध्यान दीजिएगा, समझे नहीं समझे। अगर मान के चलिए मुझे इसमें वर्ड स्पेसिंग देना हो, जैसे यहाँ पे अगर वर्ड स्पेसिंग देना हो वेलकम टू सुप्रपाठशाला में, या फिर लेटर स्पेसिंग देना हो,
तो भी आप दे सकते हैं। सबसे पहले वर्ड स्पेसिंग लिख करके दिखाता हूँ। वर्ड स्पेसिंग में डाल रहा हूँ यहाँ पे, इसी में डाल देता हूँ नीचे वाले पैराग्राफ में, पहले वर्ड को स्पेसिंग देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्ड स्पेसिंग। इसकी अलाइनमेंट वापस मैं लेफ़्ट कर देता हूँ और एक नया प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, दैट इज़ वर्ड स्पेसिंग। और वर्ड स्पेसिंग हमने यहाँ पे 10 पिक्सल रख दिया। पहले से हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, लेकिन जैसे हम रन कराए देखो वर्ड में स्पेस बन गया 10 पिक्सल का। 20 पिक्सल अगर आप करोगे वर्ड स्पेसिंग तो ये हर एक वर्ड में, लेटर की बात नहीं कर रहा मैं, वर्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ड क्या कहलाएगा? जैसे ईट एक वर्ड है, लैंग्वेज एक वर्ड है ना जी रानी, डिस्क्राइब एक वर्ड है। अब आप देख सकते हो कि हर एक वर्ड में बीच में 20% का गैप है कि नहीं है? बताओ 20 पिक्सल का, परसेंटेज तो ज़्यादा हो जाता पिक्सल का। अब अगर लेटर में गैप चाहिए तो लेटर में गैप के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करोगे? लेटर स्पेसिंग। क्या यूज़ करोगे? लेटर स्पेसिंग। यहाँ पे लिख दोगे लेटर स्पेसिंग, कितनी गैप चाहिए? 10 पिक्सल का। अभी आपको IT यानी ईट के अंदर भी गैप दिखेगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड लेटर स्पेसिंग। स्टाइल जो था पहले बिल्कुल सटा हुआ था, अभी STYLE बिल्कुल अलग अलग हट गया है। अगर मैं वेलकम टू सुप्रो पाठशाला में लेटर स्पेसिंग का इस्तेमाल करूं तो आप देख सकते हैं कि आपका वेलकम टू सुप्रो पाठशाला पहले से जैसा दिख रहा था उससे बिल्कुल अलग दिखेगा। आई एम जस्ट यूजिंग 10 पिक्सल लेटर स्पेसिंग। और जैसे वेलकम टू सुप्रो पाठशाला बिल्कुल वेलकम सटा हुआ है आपस में, जैसे मैं रीलोड करूँगा ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, तो लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग का मतलब समझ में आ गया? दानिश, रानी, सोनल, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी? हाँ जी, लाइन पे हैं आप लोग? यस सर। कोई परेशानी तो नहीं आ रहा? नो सर। रानी, आर यू ओके? Yes. आर यू नॉट फीलिंग गुड टुडे? No sir, ठीक है. आर यू ओके? हैव यू फिनिश्ड योर डिनर? No sir. Okay, that's why you're feeling hungry, right? Maybe. Yeah, I know. Okay, no problem. After this, I'm just explaining CSS margin. ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी आप ध्यान दीजिएगा कि अभी मैंने आपको क्या क्या प्रॉपर्टी बताया। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया कि आप इसके अंदर लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग को कैसे यूज कर सकते हो, यही सब बताया ना? यस या नो? बताइए। अब मैं इसके Yes, अंदर बॉर्डर को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि बॉर्डर को तो हमने भी यूज़ किया ही नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे बॉर्डर को यूज़ करता हूँ। ये तो मैंने बता दिया आपको पैराग्राफ एंड डिव। अब मैं इसी में क्या करता हूँ, बॉर्डर को यूज़ कर लेता हूँ। नीचे से एग्जांपल देता हूँ एक, CSS बॉर्डर, ध्यान दीजिएगा। बॉर्डर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे डिव हमको लेना पड़ेगा। सबसे पहले डिव ऐड कर लेता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डाल देते हैं पेज को सेपरेट करने के लिए। एक डिव लिया और क्लास इक्वल टू मेन डिव कर दिया इसको। ठीक है, वो हमारा माई डिव 1 था, हमने एग्जांपल लिया था। और मेन डिव के अंदर ही एक और डिव ऐड किया जो रो है। इसके अंदर क्या है, एक रो का काम करेगा। क्या काम करेगा? रो का। तो इसका नाम क्या रखते हैं? रो 1। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या रखते हैं? रो 1। डिव को बंद कर दिया और यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। वेलकम टू सुप्रो भी लिख सकते हैं,
ये हमारा यहाँ पे इनर डिव फिनिश हुआ है और ये हमारा आउटर डिव है। अब मैं इन दोनों के लिए क्लास बनाने वाला हूँ, मेन डिव के लिए और रो 1 के लिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेन डिव का क्लास बनाता हूँ जिसमें बॉर्डर को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेन डिव के क्लास बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट मेन डिव, ठीक है। एक सेलेक्टर बनाया जिसकी विड्थ कितनी है 500 पिक्सल है, हाइट कितनी है 300 पिक्सल है। ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर लेने वाला हूँ। बॉर्डर सबसे पहले बॉटम लूँगा, ठीक है, जो 5 पिक्सल होगा। अच्छा, ये जो चलता है ना, अगर आप सिर्फ ऐसे लिख दिया 5 पिक्सल तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉटम बॉर्डर कितना आएगा 5 पिक्सल। आप सारे बॉर्डर को, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बॉर्डर को भी आप एक तरीके एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा, सॉलिड के जगह पे आप डॉटेड डैश्ड और, ठीक है, लिख सकते हैं। मैंने भी सॉलिड लिखा है, चेंज करके भी दिखाऊंगा आपको। ये बॉर्डर बॉटम है और इसके बाद क्या है, बॉर्डर टॉप। बॉर्डर टॉप हमको कितना लेना, ये भी हमको 5 पिक्सल ही लेना है और ये हमारा सॉलिड ग्रीन रहेगा। क्या रहेगा, सॉलिड ग्रीन। इसके बाद बॉर्डर लेफ्ट लेना है और ये कितना रहेगा 5 पिक्सल सॉलिड रेड। फिर लेना है हमको बॉर्डर राइट, ये कितना रहेगा 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये हमने बॉर्डर बना दिया। अभी सॉलिड बनाया हूँ, इसके बाद डॉटेड बना के दिखाऊंगा। अब एक रो इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि जब तक रो नहीं लूँगा आपका बॉर्डर का पता नहीं चलेगा। तो एक रो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और हमने रो के लिए क्या क्लास बनाया था, रो 1। उसके सेलेक्टर क्या बना दिया मैंने, रो 1। यस, वेरी नाइस। मेन डिव का ने स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक किया है, शॉर्ट में है, स्मॉल में है, तो इसको भी स्मॉल में ही कर देते हैं, परेशान नहीं करेगा हमको, ठीक है। अब मैं रो 1 के लिए क्लास बनाता हूँ CSS के अंदर। ध्यान दीजिएगा, विड्थ 490 पिक्सल, ऐसा मैं कम क्यों ले रहा हूँ बता रहा हूँ आपको। हाइट 290 पिक्सल, बॉर्डर 5 पिक्सल। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे तो हमने बॉर्डर बॉटम लगाया, बॉर्डर टॉप लगाया, यानी चारों बॉर्डर दे दिया अलग अलग लाइन में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर आप सिर्फ बॉर्डर लिखते हो और उसकी वैल्यू अगर आपने 5 पिक्सल सॉलिड येलो लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अराउंड 5 पिक्सल बॉर्डर को ड्रॉ करेगा। यस या नो, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट सारा के लिए हो गया। अगर आप बॉर्डर बॉटम इस तरीके से नहीं लिखते हो, बॉर्डर टॉप नहीं लिख सकते हो, बॉर्डर लेफ्ट नहीं लिख सकते हो, राइट नहीं लिख सकते हो, तो होगा क्या, ये बॉर्डर कंप्लीट इस तरीके से 5 पिक्सल सॉलिड येलो ले लेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे बॉर्डर बन रहा है। लेट्स सी, दिस इज द फाइल। यस, नीचे आ जाते हैं थोड़ा हल्का सा, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा बॉर्डर बना है। वेलकम टू सुपर पाठशाला आ गया, आगे नहीं आ गया यहाँ पे। और इसको देखिए ध्यान से, इधर मैंने क्या लिया था, बॉटम में ब्लू लिया था, राइट में ब्लैक लिया था, टॉप में रेड ग्रीन लिया था और लेफ्ट में रेड लिया था। लेकिन जो एक अंदर में रो दिख रहा है 10 पिक्सल छोड़ने के बाद, वो येलो कलर आपको दिख रहा है। अगर आप येलो कलर की थिकनेस थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, 5 पिक्सल के जगह यहाँ पे 15 पिक्सल कर दो। और जैसे ही आप 15 पिक्सल यहाँ पे करोगे तो होगा क्या ना, देखिए अभी क्या होने वाला है। ये देखिए, इसका 15 पिक्सल इधर से तो ठीक है, लेकिन डाउन और राइट से बॉर्डर निकल गया, क्योंकि जो मेन बॉर्डर का जो हाइट विड्थ है और जो रो का है उस हिसाब से आपको 15 कम करना पड़ेगा। 490 की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 485। कितना लिखना पड़ेगा, 485। और 300 की जगह 285। ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा कि आप 15 पिक्सल अराउंड ले रहे हो, तो जगह बनाओगे तब तो। अब ये जगह बन गया, अभी थोड़ा सा और जगह हमें कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे 280 कर देता हूँ। हाइट इसकी, हाइट या विड्थ के में ज़रूरत है, एक बार देख लेते हैं। हाइट की ज़रूरत है, विड्थ की, हाइट और विड्थ दोनों कम करनी पड़ेगी। 280 एक बार देखते हैं सेव करके, और थोड़ा सा कम 275, क्योंकि 5 पिक्सल तो बॉर्डर भी तो थे, 15 पिक्सल तो बॉर्डर भी तो है, 75।
70 रखना पड़ेगा। क्यों 70 रखना पड़ेगा बताओ ज़रा? क्योंकि 15 पिक्सल लेफ्ट से और 15 पिक्सल राइट से, तो 15 प्लस 15 30। अगर आप फिफ्थ को लोगे तो 470 प्लस 30 कितना होता है? 500। सेम उसी तरीके से 15 टॉप और 15 डाउन। हाइट अगर 270 है तो 15 पिक्सल ऊपर से ऐड कर दोगे और 15 पिक्सल नीचे से, तो कितना हो जाएगा? 300। अब इसको मैं देखता हूँ दोबारा चला करके, तो आप देख सकते हैं आपको बॉर्डर बिल्कुल सही बन गया। कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें। दानिश, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है कैलकुलेशन? यस सर। जैसे टॉप वाला जो मेन डिव था वो हमने कितना लिया था? 500 विड्थ और 300 हाइट। तो मुझे 15 पिक्सल अराउंड बॉर्डर चाहिए येलो कलर का, तो 15 पिक्सल लेफ्ट से भी चाहिए। अराउंड का मतलब क्या हुआ? 15 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट, 15 पिक्सल फ्रॉम द टॉप, 15 पिक्सल फ्रॉम द राइट एंड 15 पिक्सल फ्रॉम द बॉटम। तो लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड करोगे तो 15 पिक्सल लेफ्ट में और 15 पिक्सल राइट में, तो 15 और प्लस 15 कितना हो गया? 30। चलो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैलकुलेट करके। कैलकुलेशन आपको बुझा गया सब लोगों को कि कैलकुलेशन करके सिखाऊं? पेंट में सिखाता हूँ, ठीक है? नहीं, नोटपैड में सिखा देते हैं। चलो ध्यान दो क्या सीन है यहाँ पे। बिना कैलकुलेशन के CSS नहीं आएगा, पिक्सल में कैलकुलेट करना होता है। अभी हमारा जो मेन डिव है उसकी विड्थ कितनी थी? 500, ठीक है? हाइट कितनी है? 300। अब टोटल जो हमारा बॉक्स बना वो तो इसी शेप का बना, उसकी एरिया यही है 500 इंटू 300 1500 पिक्सल। यस या नो? अब इसी एरिया में ना हमको बॉर्डर वगैरह बनाना है। अगर आप इस एरिया के अंदर से बाहर चले जाओगे तो फिर ये बॉर्डर आपको बाहर निकल जाएगा, फिर बेकार दिखेगा। तो हमें विड्थ 500 से ज़्यादा नहीं जाना है और 300 से हाइट से ज़्यादा नहीं जाना है। तो हमारा जो रो था, रो की हाइट, रो की विड्थ कितनी थी पहले से? 400 समथिंग। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 470 और प्लस रो आपको किसको बोलोगे? इसको बोलोगे ना रो। तो प्लस 15 पिक्सल इधर से और 15 पिक्सल इधर से, तो कितना हो गया? 15 प्लस 15 टोटल कितना हो गया? 500 हो गया। हुआ नहीं हुआ? बताओ ज़रा। ये किया हूँ ना मैं। और अगर हाइट की बात करें, ये तो हो गया रो का विड्थ, रो का विड्थ। रो की हाइट की अगर बारे में बात करें, समझ में आ रहा है जी रानी? तो 270 लिया और हाइट भी तो 50 बढ़ा, 15 तो कितना हो गया टोटल? 300 पिक्सल हो गया। अब ये मैच कर गया। दिस इज द रिजल्ट। इसीलिए हमने इस तरीके से इसको डिफाइन किया। यही कैलकुलेशन करना है। अगर 5 पिक्सल बॉर्डर होता ना, तब मुझे क्या करना होता? 490 और 290 लेना पड़ता, क्योंकि 5 प्लस 5 10, तो 10 आपको चारों बगल से उसको माइनस करना होता। नाउ दिस इज 5 पिक्सल। सर पेंट स्क्रीन दिखाइएगा एक बार। हाँ, कौन सा स्क्रीन? कैलकुलेशन वाला। हाँ ये रहा, देखो ध्यान से देखो नोटपैड। अब जो 15 दिया था तो 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15 फ्रॉम द राइट। एक रो अगर बनेगा, विड्थ से जो बनेगा रानी, वो 500 के अंदर ही बनना है। तो हमने कितना लिया था? 470 ले लिया था ना। अब 15 पिक्सल लेफ्ट से बॉर्डर आया और 15 पिक्सल राइट से बॉर्डर कैसे आया बताओ? क्योंकि अगर ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करते हो ना, ये बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे देखो दिखाता हूँ, ये जो बॉर्डर है ना, ये कहता है कि अगर आप सिर्फ बॉर्डर लेते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि यू आर टेकिंग अराउंड बॉर्डर, मतलब यू आर टेकिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऑल, बिकॉज यू आर नॉट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर बॉर्डर। आइदर यू वांट टू टेक border bottom, border top, border left or border right. No, I would like to take all borders. So that's why we need to specify only the border property. So this border property will add you 5 pixel solid yellow around the screen, around the border. ठीक है, अब तो समझ में आया? नहीं आया समझ रानी? लेकिन मैंने 15 पिक्सल के हिसाब से आपको कैलकुलेशन सिखाया हूँ, तो उस हिसाब से 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15 फ्रॉम द राइट, 15 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम। यानी अगर 500 इंटू 300 का बॉक्स है तो उसमें कितना लेना पड़ेगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन सिखाए हैं। अगर ये कैलकुलेशन आप लोग सीख लेते हो
तो CSS का बेसिक जानकारी आपको हो जाता है। ये मैंने आपको क्या बताया, बॉर्डर लेने के लिए। ठीक है, इतना ठीक है या फिर आज मार्जिन में पढ़ा दूँ थोड़ा सा? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसा कहोगे। दानिश, आर यू ओके? हाँ, थके हो क्या? फिर समझा दूँ मतलब। हाँ दानिश, आर यू ओके? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, समझ गया। समझ में आ गया? यस सर, मार्जिन आज ही पढ़ा दें? पढ़ा दीजिए। चलो ठीक है, ध्यान दो। मार्जिन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस मार्जिन की तरफ, और जो रो 1 मैंने लिया है, चलो एक काम करते हैं, मार्जिन के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी में ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, CSS बॉर्डर एंड मार्जिन। आप जो रो 1 डिफाइन किए ना, इसमें क्या करना है, विड्थ हमारा कितना है 490, तो विड्थ हम अब इसको कर देते हैं 480, काहे कि अब मुझे मार्जिन चाहिए। तो अगर इसकी विड्थ थोड़ा और कम नहीं करोगे तो मार्जिन अब दोगे कहाँ, और हाइट कर देते हैं 260, बॉर्डर हमारा वही रहेगा। मार्जिन हम इसका देते हैं 5 पिक्सल। अब देखो यहाँ पे मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम ना लगा करके मार्जिन 5 पिक्सल दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये अराउंड मार्जिन लेगा। अगर मैं इसके बाद अगर इसका टॉप मार्जिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि टॉप से 15 पिक्सल लेगा, तो टॉप से 15 पिक्सल ही लेगा। इसके बाद मार्जिन अगर मैंने इसका डाउन या बॉटम अगर स्पेसिफाई कर दिया, तो ये बॉटम से 15 पिक्सल ले लेगा। ठीक है, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इतना लगा देने से देखो क्या होता है, आपकी वही वाला जो बॉर्डर है अब मार्जिन में कुछ इस टाइप से बनेगा। अब ध्यान से अगर देखोगे तो टॉप और बॉटम की जो मार्जिन है दैट आर 15 पिक्सल, बाकी जो अराउंड मार्जिन है वो कितनी है 5 पिक्सल। अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टी को कमेंट कर दूं तो अराउंड 5 पिक्सल काम कर जाएगा। लेट्स सी, देखिए इसके लिए थोड़ा सा बस कैलकुलेशन लगाना है। HTML नहीं है कि जैसे छाप दोगे छप जाएगा, छापना है इसमें भी, लेकिन कैलकुलेशन के साथ दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए अब ये 5 पिक्सल अराउंड हो गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉटम से ज़्यादा क्यों ले रहा है, तो इसलिए भाई क्योंकि हाइट जो है ना वो अंदर वाले रो का कम है, बहुत ही कम है। कितना कम है 260, कितना है 260, जबकि मेन बॉर्डर की हाइट कितनी थी 300, तो वो 40 पिक्सल तो निकल के बाहर आएगा ना। 40 पिक्सल हमने कम क्यों किया था, क्योंकि हमने राउंड लिया था, और अराउंड 5 ऊपर से भी ले लेता और 5 नीचे से भी, और इसके बाद ये 15 लिया था ना, इसीलिए उसको कम किया था। अब इसको मैं क्या करता हूँ 260 की जगह 280 कर देता हूँ। अब देखिए क्या होता है, नाउ इट इज़ ओके। इसके सबसे पहले वाला जो बॉर्डर था ना उससे थोड़ा अलग है ये, इसमें मार्जिन है, मार्जिन थोड़ा अगर और बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे मार्जिन थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ मार्जिन। अगर मैं 10 पिक्सल करूँगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़े से 480 की जगह 460 इसको कर देते हैं, और इसको भी 60 कर देते हैं। अब दिखाता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार से बनेगा। लेकिन अभी भी जो है ना कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि अराउंड 10 पिक्सल ले, तो क्योंकि बॉर्डर भी तो 5 पिक्सल है, तो 5 पिक्सल बॉर्डर हो गया और 10 पिक्सल मार्जिन हो गया, तो टोटल कितना हो गया 10 और 5 15 हो गया। तो 15 अगर आप ऐड करोगे, 15 ऊपर 15 नीचे, तो उस हिसाब से कितना हो गया 70 लेना पड़ेगा। अब हो जाना चाहिए, देखो क्योंकि बॉर्डर भी तो ले रहा है ना। अब देखो सही हो गया। अब कितना मार्जिन लिया 10 पिक्सल अराउंड, यही कैलकुलेशन करना है।
10 पिक्सल अराउंड लिया तो अभी सेट क्यों हो गया, क्योंकि 5 पिक्सल ये बॉर्डर भी तो है जो येलो कलर का दिख रहा है, और 10 पिक्सल आपको गैप दिखा, अंदर की जो गैप होता है ना उसे मार्जिन कहते हैं। ये जो बाहर बाहर जो गैप दिख रहा है, अंदर नहीं, बॉर्डर के जो बाहर गैप दिख रहा है वो क्या है, मार्जिन है। मार्जिन का कलर भी आप डाल सकते हैं, फिल कलर कर सकते हैं, ठीक है, बताऊंगा। अब यही चीज़ को अगर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान के चलिए हमको मार्जिन 5 पिक्सल यहाँ पे नहीं रखना है, इसको हम कमेंट कर देते हैं फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए, और इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे लिखाएगा वो एक बार देख लीजिए आप लोग जरा। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में जिस प्रकार से हमने बॉर्डर दिया था ना वैसे ही। अच्छा, ये चलता है क्लॉकवाइज। कैसे चलता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। 5 पिक्सल, 15 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ बता सकता है कोई? पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। क्लियर है? देखो सेट कर दिया। अब इसको रीलोड कर रहा हूँ, हम देख सकते हैं टॉप कितना लिया था 10 पिक्सल, राइट 15 पिक्सल। देखो टॉप से थोड़ा बड़ा है ना, इधर है कि नहीं है बताओ। और उसके बाद टॉप के बाद राइट, नहीं टॉप के बाद राइट, थोड़ा सा गड़बड़, कुछ इसके पिक्सल की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज चलेगा तो राइट नहीं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, पिक्सल की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब मैं इसकी वापस 480 कर देता हूँ और इसकी कर देता हूँ मैं 260, क्योंकि पिक्सल भी थोड़ा सा ऊपर का भी देखना पड़ेगा, हाइट एंड विड्थ। अब मैं चलता हूँ वापस फिर से, यस नाउ इट इज़ ओके। देखो टॉप से 10 पिक्सल ले लिया और राइट से 5 पिक्सल, देखो 5 पिक्सल है, और बॉटम से 15, और फिर लेफ्ट से कितना 5 पिक्सल। अब ये सही हो गया। टॉप 10 पिक्सल, राइट 5 पिक्सल, बॉटम 15 पिक्सल और लेफ्ट 5 पिक्सल। घड़ी कैसे, क्लॉक जो है कैसे काम करता है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। टॉप इसी दिशा में सुई चलता है ना जी सोनल, घड़ी की सुई ऐसे चलता रहता है ना क्लॉकवाइज। वैसे आपको ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी काम करता है क्लॉकवाइज। ये टॉप हो गया, ये राइट हो गया, ये बॉटम हो गया और ये लेफ्ट हो गया। टॉप में 10 पिक्सल आपको दिख रहा है, राइट में 5 पिक्सल, बॉटम में 15 पिक्सल और लेफ्ट में 5 पिक्सल दिख रहा है। क्लियर हो गया? ये सीन है, समझे नहीं समझे? बॉर्डर और मार्जिन आज समझा दिया आप लोग को, लेकिन इसको जो है ना एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डिव और पैराग्राफ को भी कैसे यूज़ करना था उसमें काफ़ी सारी चीज़ बताया मैंने आज आपको, कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, लेटर स्पेसिंग का यूज़ किया है, ठीक है। बाकी ये सब सारी चीज़ों का प्रैक्टिस कर लेना। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। जाइए आप लोग